आज पंचायत के बारे में बताएंगे। जो पंचायत, हम लोग पंचायत से बिलोंग करते हैं और पंचायत की स्थिति के बारे में हम बताएंगे और हमारे पंचायत की क्या अधिकारी है और पंचायत में क्या क्या कामें आते हैं, इन सारी चीजें के बारे में हम बताएंगे। और वो सब चीज हम बताने जा रहे हैं संविधान के तहत। यानी संविधान में लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इन सारी बातों को हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और किसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, इस कर दे पंचायत। पंचायती राज, पंचायती राज, तो हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक पंचायती राज। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं संविधान से। हमारे संविधान में क्या लिखा है वो हम आप लोग के सामने पढ़ के सुनाएंगे। 73वें संशोधन 1982 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक था पंचायतें, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल किए गए तथा एक नए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो चलिए, ये तो हम बताए कि हमारे संविधान में लिखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान के कहाँ लिखा है, बोला है लेकिन क्या लिखा है। तो क्या कह रहा है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 29 विषय के बारे में लिखा गया, चर्चा किया गया कि ये पंचायत के फंड या पंचायत वालों को इस सारे चीजों का देखभाल करना चाहिए या करना होगा। तो ये रहा हमारा संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान में कहा लिखा है। तो क्या बोले, अनुसूची 11। तो हम चलिए पहले अनुसूची 11 को निकालते हैं। मिल गए। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(6) कितने में लिखा है, 11वीं अनुसूची यानी 11 अनुसूची और अनुच्छेद कितने हैं, 243(6). तो हमारा ये रहा, ये हमारे पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची क्या कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले लिखा है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्य, वन्यन चकबंदी और भूमि सुधार। ये सारे काम क्या है, 2900 काम है जो लिखा हुआ है इस तरह। उधर 2 पढ़े, इधर 3 से स्टार्ट है और 29 तक खत्म है, देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या लिखा है। लागू सिंचाई जल प्रबंधन, इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे ये सब बहुत सारी चीज होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा फोकस होता है पंचायत में और इसमें लाया गया है पेयजल, इसमें ज्यादा काम होता है। ईंधन और चारा ये नहीं होता है। सड़कें, पुल, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ये सारी चीजों में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यही चीज हो रहा है। लेकिन 29 में से हमें 2 से 3 काम दिखा जा रहा है, लेकिन बाकी काम कब करेगा और कैसे करना है और कब होगा, यह हमें कब मिलेगा। एक मर्तबा हम किसी नेता से पूछे थे कि पंचायती जो राज है उसमें स्कूल के बारे में हमने पूछ लिया कि स्कूल में ये हाल है। जैसे आप लोग के सामने एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वायरल वीडियो में बच्चों से क्वेश्चन किया गया था कि आप क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, इसी मुद्दे पे उससे बात किए थे, बच्चों से क्वेश्चन सवाल किए थे। तो अफसोस की बात है कि वो अपने किस देश में रहते, अपना देश का नाम नहीं बोल पा रहा था। बहुत सारे बच्चे, वो किस राज्य में है ये नहीं बोल पा रहा था। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, और हम बता रहे कि स्कूल डीम, भात, चावल, ड्रेस, कॉपी, साइकिल, पैसा, इन चीजों के लिए स्कूल का मीनिंग नहीं होता है। आपको स्कूल ये सारे चीजें कभी नहीं देगा। आपको स्कूल का मतलब होता है ज्ञान, आपको ज्ञान देंगे स्कूल,
शिक्षा देंगे, तालीम देंगे, लेकिन आज स्कूल के नाम से सरकार क्या चला रहा है? उन गरीब बच्चों को शिक्षा ना देकर, उन गरीब बच्चों को शिक्षा के मुद्दों से हटाकर उसे कपड़े में बिजी कर देता है, पैसा में बिजी कर देता है, खाने में बिजी कर देता है, कलम, कॉपी, पेंसिल, इस सारे चीजों में बिजी कर देता है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है एजुकेशन, तालीम बच्चों को मिलना चाहिए, वो आज का गवर्नमेंट स्कूल का हालत ऐसा है जो बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप लोग सोशल मीडिया अगर देखे है तो आप लोग भी, ये कई वीडियो वायरल भी हुआ है जो बच्चे से क्वेश्चन किया जा रहा है गवर्नमेंट के, तो लगभग कोई नहीं दे पा रहे। और हम भी पढ़ा रहे हैं कि हमको भी पता है कि गवर्नमेंट में कैसे पढ़ाई हो रहा है, हम खुद भी पढ़े हैं और हम अभी बच्चों को पढ़ाते भी है, गवर्नमेंट के बच्चों को 6 to 8 तक, 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमें पता चल रहा है कि क्या स्थिति है सरकारी स्कूल का। इनको सुधारने के लिए हम जैसे टीचर है और बाकी टीचरों और आप जैसे पेरेंट्स, इन सबको एक होना है। हमारे बच्चों की जो मौलिक अधिकार हमको जानकर कैसे मिलेगा? आज इस हालत है देश में, खास तौर पर ऐसे हालत क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है संविधान की। अगर आपको देश में न्याय दिलाना है तो आपको इस किताब को पढ़ाना होगा अपने बच्चों को, और खुद को भी समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज में एजुकेशन यानी शिक्षा, हमें तो ऐसा भी बोला गया था कि शिक्षा में ये मुखिया के फंड में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, मानते हैं, लेकिन 3 स्टेप से पंचायत में 3 चीज बनता है। मुखिया बनता है, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, ये 3 बनता है। ठीक है, पंचायत के, एक पंचायत का देख रेख कौन करेगा? ये तीनों करेगा। तो पंचायती समिति राज में क्या दिया है? 29 काम। तो इन तीनों का काम होता है या नहीं होता है कि 29 का काम कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा करा जाए? लेकिन ये तीनों को बताइए, तीनों को कौन समझाएगा? कभी ये लोग संविधान देखा है? कभी संविधान के आर्टिकल 243(6) पढ़े हैं? कभी ये लोग संविधान के 11वीं अनुसूची को खोल के पढ़े हैं? देखे हैं क्या क्या लिखा है? वो लोग हवा में बोल रहे हैं, बाप दादा से आए वही चीज बोलते जा रहा है। 29 काम है जो आपके पास है, ये आपको देख रेख करने का जिम्मेवार आपका है। आप बोलिए स्कूल के बारे में नहीं है, स्कूल में बैठने के लिए बच्चों की जगह नहीं है, तो ये तीनों मिलके जाएगा, कहां जाएगा? डीएम के पास। अगर ये कहता है कि नहीं नहीं भाई, हम डीएम के पास नहीं जाएंगे, कलेक्टर मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, मैं जिला परिषद के पास जाएंगे, तो भी जा सकते हैं। जिला परिषद के पास जा सकता है। जिला परिषद कहां जाएगा? डीएम के पास। अब डीएम बोलेगा, निर्णय लेगा शिक्षा के, अगर शिक्षा विभाग में कौन है? डीएम। डीएम को अगर आप लोग मानते हैं तो डीएम के पास जाइए, आप डीएम को भी दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उनको पता नहीं है, पता होगा भी कैसे? उसे इस सबसे फायदा नहीं है। अगर गरीब बच्चे पढ़ लेंगे, जानकर रख लेंगे संविधान का, तो उनके लिए फ्यूचर में राजनीति करना मुश्किल है। क्योंकि एक मेंबर, एक मुखिया का सैलरी आता है 5 से 7 हजार महीना, और वही मुखिया इलेक्शन में 10 लाख भी खर्च कर देता है जीतने के लिए मुखिया की सीट। समझ में आ रहा है आपको? अब हम लोग बिक जाते हैं, हम लोग उन नेताओं के पास बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, हम नहीं समझ पाते हैं। अगर वही बच्चे सरकारी स्कूल में अगर संविधान को सही से पढ़ लेंगे तो राजनीति का क्या मतलब है वो जान जाएगा, और वो ऐसा नेता को वोट कभी नहीं करेगा, वो कभी जीत ही नहीं सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि समाज में जितना अनएजुकेशन रहेगा बच्चे, उतना फायदा नेताओं का है। और हम पेरेंट्स नहीं समझते हैं इन बात को। हम अपने बच्चों को पढ़ाइए, भले आपके बच्चों को गवर्नमेंट की जॉब मत दीजिए ना, बिजनेस कराइए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके बच्चों को तो आप तो 10 तक पढ़ाते हैं ना, 10 क्लास 12 तक पढ़ाते हैं ना, 12 क्लास तक आप सही से ढंग से अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ाइएगा
और उसके बाद उसे जॉब में या काम में लगा दीजिएगा। 12 कितना में करता है, 17 या 18 एज में वो 12 का एग्जाम क्लियर हो जाता है बच्चा का। इस उम्र में उसका क्लियर हो जाता है। इस उम्र के बाद उसको आप लेवारी भेजिए, कर लेगा काम, किसी दुकान में लगा दीजिए, कर लेगा काम। लेकिन जो इसके बीच वाले जो 18 से 12 साल या 10 साल से 18 साल यानी 8 साल आप अपने बच्चों को क्या दिए हैं, ये मायने रखता है। अगर आप 8 साल के बीच में उसको पढ़ाते सही ढंग से संविधान को, तो वो सही एक नेता चुन सकता था। इसीलिए कहते हैं कि अभी वक्त है, जो गुजर गया उसे गुजर जाने दीजिए, लेकिन जो सामने है इसको आप पकड़िए। इस मौका को मत छोड़िए कि अपने बच्चों को ना पढ़ाइए, लेकिन पहले ड्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल में आपके बच्चों की नॉलेज, आपके बच्चों की पढ़ाई। आप आवाज बोलिए कि स्कूल में टीचर की जरूरत है। इन तीनों को बोलिए, इन तीनों को हमने जिताए हैं, इन तीनों को वोट दिए हैं और हमारे वोटों से ये तीनों आज बने हुए हैं। ये तीनों 29 काम में से जो हमारे कितने नंबर में है, शिक्षा के बारे में कहा गया है 17 नंबर में है। बोलिए कि आर्टिकल 243 जाओ भाई खोलो, अनुसूची 11 भी खोलिए और नाम काम देखिए 17 नंबर में जाइए और वहां क्या लिखा है आप इससे मुद्दा उठाइए और ये डीएम के पास जाइए या आप जिला परिषद के पास जाइए, आप जिसके पास जाना है आप जाइए और ये बात कहिए। अगर नहीं देता है तो चलिए हम लोग स्कूल को सील कर देंगे। और सील करने का अधिकार कहां से है, संविधान आर्टिकल 19 के तहत हम प्रोटेस्ट, हमारा मौलिक अधिकार बोलने का अधिकार है और हमको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार, या अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार, प्रोटेस्ट करने के लिए अधिकार ये देता है। ये हमारा राय है। अगर इस वीडियो को मुखिया तक पहुंचे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा या जो कीजिए आप लोग की मर्जी है, लेकिन ये उन तक भेजना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए मेरे बात को कि ये क्यों बता रहे हैं हम। ये तीनों का काम है और आगे जाके ये बच्चे काम करेगा, आराम से कर लेगा। और भी अफसोस की बात है कि हमारे पंचायत में 3 ऐसे खास जगह है जो पंचायत के फंड में है, तो उन जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पशुपालन, ये सारे चीजें दिए हुए हैं। वन विभाग के बारे में हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हम लोग जो रोड के किनारे 18 पुकार के पास जमीन है, सरकारी जमीन, उसमें हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं और बिल्डिंग बनाकर भाड़ा दे सकते हैं। वहां मार्केट बना सकते हैं, मार्केट बैठाने, मार्केट की बाजार भी बोला गया है। ये काम है आपका। बाजार कितने सीरियल नंबर में है, बाजार 22। अब 22 में देखिए कि बाजार और मेले, उस जमीन में अगर हम लोग बाजार करें और मेले बैठाए तो वहां से हम लोग का इनकम होगा पंचायत का, और जो इनकम होगा हम सरकार को जीएसटी देंगे और कुछ हम अपना पंचायत के डेवलप के लिए उस पैसे को लगाएंगे। जो गरीब है उसको बांटेंगे, गरीब तभी ना समाज का डेवलप होंगे। लेकिन इन सारी चीज में उन लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि आप बिक गए, आप जनते बिक गए, हम और आप बिक गए। उनको चुने हैं तो उन्होंने हम पर 7 लाख खर्च किया है। वो मुखिया बनने के लिए उसको 7 लाख खर्च किए हैं, हम उसको बनाया नहीं, वो खुद के दम से बने हैं। जब तक आप पैसा लेना ना बंद करिएगा ऐसा ही हाल चलेगा। इलेक्शन आए तो आपको पैसा नहीं लेना है, उसे यह भी नहीं बताना है कि आपको हम वोट देंगे या नहीं। ठीक है, हम वोट देंगे, आए आप देंगे। अगर वो पैसा देता है तो उसका पैसा उसे वापस दे दीजिए। लोग कहता है कि खाओ पियो सबके वोट दो एक नेक को, नहीं, ये गलत है। आपको किसी का खाना नहीं है, किसी का पीना नहीं है, चुनना है एक नेक को। ये मेरी बात है। खाओ पियो नोच के वोट दियो एक के, नहीं, खाओ पियो मत नोच के वोट दियो सोच के। ये मेरी बात है। कोई अगर आपको नेता पैसा देता है तो उसका पैसा उसे वापस कर दीजिए और आप एक सही नेता जो आपको अनुच्छेद 11 भी की बात करे, जो आपसे अनुच्छेद 243(6) की बात करे कि हम ये मांगे, कोशिश करेंगे उन शख्स को जिताइए जो बन सकता है, जो आंख बंद करके अनुच्छेद 243(6) बोल सकता है। आप ऐसा नेता चुनिए। आगे मर्जी आपकी, आप किसको चुनिएगा। तो मैं थोड़ा